हरिः ओम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम, राम राम। कल की कथा में हमने सुना था कि भगवान ने सुदेव को उन्हीं के स्वरूप सुंदर बालक दे दिया और उसके बाद ऋषि के वचन सुनकर के उनके माता पिता बहुत दुखी हुए और भगवान नारायण का ही ध्यान करने लगे, नाम जप करने लगे। आज हम 17वां अध्याय सुनेंगे। 17वें अध्याय में आगे से सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन उनका बालक सुदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया। बावड़ी में तालाब, और अपने मित्रों सहित वह जल में प्रवेश किया और नहाने लगा तथा ऋषि के कथनानुसार वह जल में नहाते नहाते काफी गहराई में चला गया और डूब गया। डूब करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब उसको जल से बाहर उनके मित्रों ने काफी देर तक देखा। जब वह जल से बाहर आते हुए ना दिखाई दिया, सब हाहाकार करते हुए इधर उधर भागने लगे। उन बालकों ने गौतमी उनकी माता को, सुदेव की माता को जाकर के सब वृत्तांत बताया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर के उनकी माता मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से, उनके पति सुदेव भी वन से आ गए तथा पुत्र का मरण सुनकर के कटे हुए वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष को जड़ से काट दिया जाए बिना आधार के वह गिर पड़ता, वैसे ही वह खड़े खड़े गिर पड़े तथा दोनों स्त्री पुरुष विलाप करते हुए कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तब वे उस बावड़ी के पास गए। वहाँ जा कर के अपने मृत को उनको ढूंढा, उसमें से निकाले, अपने मृत को प्राप्त हुए। पुत्र को देख करके उसको गले से लगा करके उसको उनकी माता ने गोद में लेकर के, सुदेव शर्मा उनकी माता बार बार जोर जोर से चिकार करते हुए रोने लगी। गोदी में पड़े हुए उस मृत पुत्र को देखकर विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके जाने के योग्य नहीं हो। हे पुत्र, हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। उठ जाओ, उठ जाओ। इस प्रकार वो अपने पुत्र को बार बार बुला रहे थे। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, ना ही घर जाऊंगा। अब मेरा वन में, इस संसार में तुम्हारे बिना क्या काम है? ऐसा कहते भगवान के नामों का जोर जोर से उच्चारण करने लगा। वो ब्राह्मण विलाप करता रहा और बार बार हरि का ध्यान करते हुए भगवान का नाम ले लेकर के भगवान को ही बुलाता रहा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म का यह 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 17वें अध्याय में इतनी कथा लिखी गई। कल के 18 अध्याय में आगे कथा हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। भगवान नारायण सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।